पूरा घर चमका दिया, बहुत थकन हो रही है जुलकर। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। खाना बनाना तो याद ही नहीं रहा। हयात आपा जल्दी करें। अरे आप दोनों के हाथों को सलाम, बहुत मेहनत हो गई। मैं अम्मी से बात करूं, सोच रहा हूँ डोनर वाले से डोनर बनवा लूं। ये तो अच्छा हो जाएगा। अगर वो मान जाए तो मजा आ जाएगा। अरे हयात, घर तो शीशे की तरह चमका दिए है, तुम दोनों सलामत रहो। अरे हाँ आपा, लेकिन खाना अब तक तैयार नहीं हो सका। हाँ अम्मी, यानी खाना भी तैयार नहीं हुआ। सोच रहा था हमारे डोनर वाले से डोनर बनवा के ले आऊं। जरूर जरूर बनवाओ जुलकर। वैसे भी अब्दुल्ला साहब को वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आज वही खा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ बेटा। शुक्रिया आपा। तुम सबका शुक्रिया। जुलकर डोनर कबाब लेने गया है। दरअसल आज घर में सफाई हुई थी ना, तो खाना नहीं बन सका। बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे यही कहा था, अब्दुल्ला साहब सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा जान, आपसे एक बात कहनी थी। जुलकर की बहन सेवदा साहिबा आज हमारे पास आ रही है। वो कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगी। वो बीमार है, यहीं से हॉस्पिटल लाना ले जाना करेंगे। अम्मी से भी इसकी इजाजत ले ली है। मुझे तो नहीं बताया तुमने। अजलान के चक्करों में मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकी मुस्तफा। नैला, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, सब में घसीटने की जरूरत नहीं है मुझे। नूरजान, सुना है वर्कशॉप बंद हो रही है। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। अब जब तक काम नहीं मिल जाता, मैं अम्मी के साथ रहकर उनकी मदद करूंगी। वहाँ काम करने वाली औरतों के लिए भी कुछ करेंगे। इसमें कोई बेहतरी होगी। रसूल साहब के साथ हमारा मामला वाज़ेह नहीं है। तुम उनके पास काम करती थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं था। ये अच्छा हो गया। मामला तो वाज़ेह हो चुका है। क्या मतलब? मैंने अपने घर वालों से बात कर ली। माफ करना, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब से आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। वो कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे, वादा किया है मुझसे। ये अल्लाह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका। मुझे सब्र दे परवरदिगार। बेटी, हमें किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी बात की थी, मगर आसूदा साहिबा की हालत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, मगर अब हमें कोई परेशानी नहीं। शुक्र है अल्लाह का अब्दुल्ला साहब। हाँ, शुक्र है। मम्मा के पास आ जाओ। जवेरिया, मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। जवेरिया के साथ नए घर में हमारी पहली शाम है आज। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आह, बाबा की प्यारी सी बेटी। देखो, मैं तुम्हें याद कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना बेटी? अपने बाबा से कोई काम हो तो बताओ। सब ठीक है, ठीक है, मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कल वक्त हो तो चंद घंटों के लिए जवेरिया की देखभाल कर सकते हैं। मॉम नानी जान को अस्पताल लेकर जाएंगी, उनका चेकअप करवाना है। सवेरा आपा भी छुट्टी पर हैं। अगर आप यहाँ होंगे तो जवेरिया का ख्याल रख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप इसे संभाल सकते हैं। अगर आप आ जाएंगे तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं, जरूर बेटा। प्यारी सी गुड़िया का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा, और अपनी नवासी के साथ थोड़ा घूम भी आऊंगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ये तो। कल इंतजार करेंगे हम दोनों। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। चलो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। लैला, लैला। हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। कल मैं अपनी नवासी के साथ रहूंगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे क्या मैं अपनी नवासी को नहीं संभाल सकता? दुनिया का बेहतरीन नाना हूँ मैं। रेहान, आखिरी बार कब बच्चे को संभाला था? संभालना भी आता है बच्चा। लैला, अपनी नवासी को संभालना क्या मुश्किल है? और अभी तो जवेरिया भी बहुत बड़ी हो गई है। 1 साल की है वो। बहुत समझदार है ना? बिल्कुल अपने नाना पर गई है। माशाल्लाह। और हाँ, अपनी नवासी के साथ थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा, अच्छा ही है। फिर भी अपना फोन ऑन रखना। हद है, फिक्र ना करो लैला, ऑन ही रहेगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर बताओ, आज क्या क्या मसरूफियात रही? बस मैं यहाँ से सीधा भाभी के घर चली गई थी। वहाँ भाभी से कई मर्तबा तुम्हारी नौकरी का जिक्र किया, मगर यार मैं सोच रहा हूँ काम ही ना करूँ लैला। और मुझे तो वैसे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। जानती हो, सुबह सुबह खवातीन का प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन कुछ अरसे बाद तो उकता जाओगे ना तुम। नहीं उकताऊंगा, बल्कि काम करते हुए ज्यादा उकता जाता हूँ। अगर गवर्नमेंट घर बैठने वालों के लिए कोई अमाउंट फिक्स करते
यकीन करो घर से बाहर कदम न रखूं। ला हौला वला कुव्वत। ये बहुत अच्छा किया, वाकई इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप मजे से खाएं। हयात, क्या तुम खाने के बाद सबको चाय सर्व कर दोगी? ठीक है आपा। क्या हुआ नायला? अरे कुछ नहीं मुस्तफा, बस यूं ही ध्यान भटक गया था। मेरी बहन आ गई होगी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो इस घर में मेहमान ठहराने वाला चक्कर कहाँ से निकल आया, वो भी किसी अनजान को। मदद कर दो, घर में रखने की क्या जरूरत। नायला भी उसे जानती है अब्दुल्ला साहब। सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। बाबा जान वो बीमार हैं, बस 1-2 दिन की ही बात है, आप परेशान ना हो प्लीज। ठहरेगी कहाँ? नीचे सर्वेंट क्वार्टर के पास, मेरी के कमरे में। जरूर, हम क्यों नहीं, हम रूममेट हो जाएंगे। हस्बुनल्लाह। नायला ने ये कहा है। बाबा जान मैंने बताया ना, जुल्कर की बहन है वो। आने तो दो उसे, फिर देखते हैं। आ जाए आपा। ये मेरी बहन सेवदा आपा है। अस्सलाम वालेकुम। सेवदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सेवदा, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आमीन, अल्लाह आपसे राजी हो बहन। खुश आमदीद। ये मेरे शौहर अब्दुल्ला साहब। अम्मी बाबा के हाथ चूमो। हाँ, नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया, खुश रहो। ये मेरे बेटे हैं अजलान और मुस्तफ़ा। ये बेटी है नूर, मेरी बहू उरूज। और मैं एक बच्ची की देखभाल करने वाली आया, मैरी। और हम रूममेट भी बन गए हैं। हाँ, खुश आमदीद, आपको देखे खुशी हुई। शुक्रिया। सेवदा साहिबा चलिए मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा देती हूँ। जुल्कर तुम इनका सामान वगैरह देख लो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं अभी आती हूँ उस तरफ से। आ जाए आपा, आ जाए।